नमस्कार, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, रिसेंटली इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इंडिया की इकोनॉमी को लेकर, या आप कह सकते हैं इंडिया की जीडीपी को लेकर एक मेजर अनाउंसमेंट किया है। और ये अनाउंसमेंट इंडियन इकोनॉमी के लिए जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बड़ा है। रिसेंटली इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक स्टेटमेंट है, उसमें कहा गया है कि इंडिया की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब हो गया है 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स का। 2014 में इंडिया की जीडीपी थी अराउंड 2 ट्रिलियन डॉलर्स और पिछले 9 सालों में ये बढ़कर ऑलमोस्ट डबल हो गई है, यानी 3.73 ट्रिलियन डॉलर्स। और देखिए, एक तरफ जहां पूरे वर्ल्ड में मंदी छाई हुई है, रिसेंटली शायद आप लोगों ने न्यूज में सुना हो कि यूरोप में रिसेशन आ चुका है। यूएस और चाइना जैसी कंट्रीज की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या जीडीपी ग्रोथ है वो भी काफी स्लो है। और इसका मेन कारण है एक तो कोरोना पेंडेमिक, उसके बाद वर्ल्ड की कई मेजर इकोनॉमीज अभी तक रिकवर नहीं कर पाई हैं, और दूसरा है रशिया यूक्रेन वॉर। इसने भी पूरी ग्लोबल जीडीपी को अफेक्ट किया है। और फिलहाल दुनिया में जितनी भी मेजर इकोनॉमीज हैं, जैसे कि इंडिया, रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इन सब में इंडिया की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक ब्राइट स्पॉट बनकर उभरी है। और फिलहाल इंडिया की इकोनॉमी हो गई है 3.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की। और इस लिहाज से फिलहाल इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ और आंकड़े भी दिए हैं कई कंट्रीज की जीडीपी को लेकर, जिसमें यूके की जीडीपी है 3.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की, कनाडा की है 2.08 ट्रिलियन, फ्रांस की है 2.9 ट्रिलियन और ऑस्ट्रेलिया की है सिर्फ 1.5 ट्रिलियन की। और इंडियन इकोनॉमी जीडीपी के मामले में इन सब कंट्रीज से आगे है। और देखिए, इंडियन गवर्नमेंट के इस स्टेटमेंट को अगर आप चेक करना चाहें तो आप विकिपीडिया पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय जीडीपी एट नॉमिनल रेट। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमी, जिसकी जीडीपी है फिलहाल 26.85 ट्रिलियन डॉलर्स की। सेकंड नंबर पर है चाइना। चाइना की जीडीपी है फिलहाल 19.37 ट्रिलियन डॉलर्स की। थर्ड नंबर पर है जापान विद 4.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। फोर्थ नंबर पर है जर्मनी, और जर्मनी की जीडीपी है 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स की। और इसके बाद नंबर आता है इंडिया का, जिसकी जीडीपी बढ़कर हो गई है 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स। इंडिया के बाद नंबर है यूके का, और यूके के बाद फ्रांस का। अब देखिए, अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें तो इसके अकॉर्डिंग यूएस और चाइना की जो जीडीपी है वो काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन उनके बाद जापान और जर्मनी, इन दोनों कंट्रीज की जीडीपी में और इंडिया की जीडीपी में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। और हो सकता है आने वाले कुछ सालों में इंडिया की जीडीपी इन दोनों कंट्रीज की जीडीपी को बीट कर दे और इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। देखिए, रिसेंटली भारत सरकार ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी किए थे 2023 के लिए, और इसमें भी इंडिया ने वर्ल्ड की सभी इकोनॉमीज को पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा ग्रोथ दर्ज की थी। 2023 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अराउंड 7.2% की, और इस लिहाज से पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। यहाँ पर देखिए, एक डायग्राम दिया गया है और इसमें सभी मेजर इकोनॉमीज की जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाई गई है। इसमें टॉप पर है इंडिया, जिसकी जीडीपी ग्रोथ रेट रही है 7.2% की। उसके बाद नंबर है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया की जीडीपी ग्रोथ रही है 5.3% की। यूके थर्ड नंबर पर है विद 4.1% जीडीपी ग्रोथ रेट। चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट 2023 में है सिर्फ 3%। वहीं यूएस की जीडीपी ग्रोथ रेट है 2.1%। और सबसे लोएस्ट है जापान की। 2023 में जापान की जीडीपी ग्रोथ रेट रही है सिर्फ 1.1%। और इस लिहाज से भी देखें तो इंडियन इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में सबसे बेटर परफॉर्म कर रही है। और वर्ल्ड के जितने भी मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी का ये दावा है कि आने वाले वक्त में भी इंडिया की इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म करेगी और इंडिया वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा आने वाले कई सालों तक। भारत सरकार के अकॉर्डिंग कई फैक्टर्स हैं जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कि एमएसएमई स्कीम्स, ग्रोथ इन कोल माइनिंग, राइज इन कैशलेस पेमेंट एंड यूपीआई, सर्ज इन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, रेलवे के फ्रेट लोडिंग में भी बढ़ोतरी होना, और इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर है और एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी काफी फल फूल रही है। आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। और ये सभी कारण हैं जो मिलकर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को लेकर प्रेडिक्शन किया था, और आरबीआई का मानना है कि इस साल के जून क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ होगी अराउंड 6.5% के आसपास। देखिए, रिसेंटली डच बैंक ने भी इंडिया की जीडीपी को लेकर कुछ प्रेडिक्शन किए थे। डच बैंक का मानना है कि 2030 तक इंडिया की इकोनॉमी 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की हो जाएगी, पावर्ड बाय द ट्रिपल इंजन ऑफ रैपिड फाइनेंशियलाइजेशन, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड डिजिटल रिवॉल्यूशन। आने वाले दशक में इंडिया अकेले ही पूरे वर्ल्ड की अराउंड 22% वर्कफोर्स प्रोवाइड करेगा। वहीं S&P ग्लोबल और मॉर्गन स्टैनले का भी ये कहना है
कि 2030 तक इंडिया की इकोनॉमी जापान और जर्मनी को ओवरटेक कर लेगी और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। S&P ने इंडिया की इकोनॉमी को लेकर फोरकास्ट किया है कि 2030 तक इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी वो एवरेज होगी अराउंड 6.3%। वहीं मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि 2031 तक इंडिया की जीडीपी आज के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, यानी आज है 3.75 और तब होगी अराउंड 7.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास। भी कई फैक्टर हैं जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट की स्पीड को बनाए हुए हैं, जैसे कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड डोमेस्टिक कंजप्शन, और ये भी एक मेजर फैक्टर है इंडिया की ग्रोथ के पीछे, क्योंकि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का वो हिस्सा काफी बड़ा है जो वर्किंग एज ग्रुप में आता है, यानी 15 से 59 के बीच में। तो देखिए, फिलहाल गुड न्यूज है कि इंडिया की जीडीपी अब 3.75 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है और वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। अब इंडिया का टारगेट है वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना, जो हो सकता है आपको 2030 से पहले ही देखने को मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।